का ये लोग सहयोग करेंगे और सभी बहनों संघर्ष के साथ अपना आगे काम करने का प्रयास करेंगे। कोई भी घर में नारी रहने का प्रयास मत कीजिए। तो होता है कि उनकी यात्रा है वो मुफ्त होने वाली है। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो इन लोगों को जो वेतनमान है वो वेतनमान के तौर पे दिया जाएगा। इनको हमेशा ये खतरा नहीं बना रहेगा कि आज है कल हटा दिए जाएंगे। ये खतरा नहीं बना रहेगा। जो हमने तेलंगाना में किया, जो हमने कर्नाटक में किया, महिलाओं के लिए नहीं, हमने करके दिखाया है। वहाँ सरकार में हमने करके दिखाया है। हमारी सरकार जो आने वाली है बिहार में महागठबंधन की, तो मैं चाहती हूँ कि इनको सभी महिलाओं का और गांव पंचायत का, विधानसभा का आशीर्वाद मिले। हम लोग आज संघर्ष करते करते 7,000 पर हम लोग आंगनबाड़ी सेविका आज आ चुके हैं। लेकिन बता, हम लोग का जन्म से लेकर के मृत्यु से लेकर के गर्भवती धात्री को देखते हुए काम हम लोग को इतना काम करना पड़ता है कि हम लोग अपना परिवार को भूल जाते हैं और गांव समाज को देखने में अपना गृहस्थ लाइन को खत्म। हम मांग करते हैं कि हमारे विधानसभा से हमारे डॉक्टर अशोक गगन जी आवाज़ उठाएं, विधानसभा में, राज्यसभा में इस चीज़ को आवाज़ उठाएं कि हम लोग को वेतनमान। विधानसभा अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है महिला दिवस पर, उसमें मुख्य रूप से जो कांग्रेस के जो पटना ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं सन्नी जी हैं, साथ ही डॉक्टर अशोक गगन जी हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मैं तो डॉक्टर अशोक गगन जी को इसके लिए बधाई देता हूँ, सन्नी जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। और महिलाओं के सम्मान में तो कार्यक्रम होना ही चाहिए। साथ ही जो इन लोगों ने अभी बातें करी मंच से कि जो भी प्रोडक्ट ये बनाएंगे उनका भी वितरण का ये कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करवाएंगे। हर तरह से सपोर्ट डॉक्टर अशोक गगन जी ने देने का आश्वासन दिया है। और इनसे बात करके मैंने भी कहा है कि गांधी जी का जो चरखा है वो पूरे इस व्यवस्था में चलवाई जाएगी और महिलाओं को का सच में सशक्तिकरण किया जाएगा। इस राज्य में जो पिछले 20 सालों से जीविका के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है, अगर जीविका ही सही रहता तो ये ट्रेन में वॉशरूम में खड़े होकर 6-6 लोग जाते कहाँ हैं और जाते क्यों हैं? क्या लुधियाना में जा कर के और सूरत में जा कर के सर्किट हाउस में ठहरते हैं? वहाँ 8,000 रुपया महीना के काम के तनख्वाह पर काम करने के लिए विवश हैं और 6x6 के रूम में 6 लोग रहते हैं। नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है। ये ठगने का काम जो केंद्र के डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चला रही है, इसमें जो अशोक गगन जी ने काम शुरू किया है तो वो काबिले तारीफ़ है और मैं इनकी फिर से एक बार प्रशंसा करता हूँ। और सच में इस बार आप लोग यहाँ पे आए हैं, अगले साल जब महिला सशक्तिकरण में आप आएंगे तो देखेंगे कि वाकई हमारी महिलाएं चरखा चला रही हैं और स्वरोजगार कर रही हैं और अपना घर अपने पैसे से चलाने लायक होगी। धन्यवाद। विक्रम विधानसभा अंतर्गत क्या कहेंगे मैम? आज जो विक्रम विधानसभा अंतर्गत महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अशोक गगन जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कहीं न कहीं यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में जी, हजारों की संख्या। अशोक गगन जी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, जिसका नतीजा ये सामने दिख रहा है कि हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित। इतना बड़ा कहीं कार्यक्रम हुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं हुआ रहा होगा, क्योंकि जितना अभी तक हमने जो देखा है इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। अभी के सिचुएशन में जिस तरह से उन्होंने महिलाओं की बात की, तो महिला सशक्तिकरण की बात है। जब तक महिलाएं एजुकेशनली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होंगी, किसी भी समाज के महिला की शक्ति के बारे में, सशक्त करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। जैसा अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने एक अनाउंस किया कि चरखा के जरिए उनको जोड़ा जाता है। जिस तरह से आप देखें कि पिछले 25 साल से जो नीतीश कुमार की सरकार है, जो ठगने का काम बिहार की महिलाओं को कर रही है, बिहार की महिलाएं आज किसी भी स्तर पे महफूज नहीं है। 2 दिन पहले ही उनके गिरिश जिला में एक महिला के साथ जो अमानवित जो ये हुआ है कि उनके पैरों में कील ठोक दी गई है। इस तरह से आए दिन जो महिलाओं के प्रति क्राइम की चीज़ें हैं वो रोज़ाना बढ़ती जा रही है। सही कहा गगन जी ने कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है।
जब महिलाओं के सशक्त करने की और प्रेरणा की बात हो तो मैडम सोनिया गांधी जी की बात न हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से जो भी यूपीए 1 यूपीए 2 में महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्यक्रम बनाया गया था, या 33% रिजर्वेशन की बात आज बहुत पीठ ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने 33% रिजर्वेशन दिया, लेकिन हकीकत ये कि ये बुनियाद हमारी चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी ने रखा था, जो आज उन्होंने पार्टी में लागू भी कर दिया। हमारी पार्टी में ये चीज़ लागू है कि 33% दिया जाता है, लेकिन 33% का झांसा सिर्फ प्रधानमंत्री ने दिया। कब करेंगे वो पता नहीं। क्या परिचय हुआ? हम मांग करते हैं महिला कांग्रेस की तरफ से, आज दिल्ली में भी ये प्रयास किया जा रहा है और हम सब मिल करके ये मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री जी से कानून बना करके लागू करें ताकि 33% महिलाओं को इसका लाभ हो सके, जिसको करने वाले नहीं। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर सर्वजान क्या कहेंगे अशोक जी, इतना बड़ा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो महिलाओं का हुजूम आपने जुटाया है, विक्रम विधानसभा में कुछ नया मोड़ ले रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं को, बिहार की तमाम महिलाओं को, पटना जिला की तमाम महिलाओं को, विक्रम विधानसभा की तमाम महिलाओं को, बिहटा, विक्रम और नौबतपुर प्रखंड की तमाम महिलाओं को हम लोग हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के नेता आए हुए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि इन लोगों के माध्यम से जो मैसेज हमारी दीदियों को जो जाना चाहिए वो जाए। हम तो आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं ही, हम तो महिलाओं के साथ लगातार बने हुए हैं और आगे भी बने आज रहेंगे। से पहले इतना बड़ा महिलाओं का कार्यक्रम नहीं देखा हम लोगों ने। कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी तोड़ता है, बाकी किसी पार्टी में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। सारी पार्टियां केवल और केवल महिलाओं को अभी तक भड़का करके, महिलाओं को फुसला करके, महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार करके आज उनको देश के राष्ट्रीय जो इंडेक्स है उसमें सबसे नीचे लेके चला गया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का 1952 से लेकर आज तक जितने भी लोकसभा के अंदर फैसला लिया गया है उसमें मैक्सिमम फैसला महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, चाहे वो पंडित नेहरू की सरकार रही हो, चाहे आखिरी हमारी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे बिहार प्रदेश में हमारी सरकार जो अंतिम सरकार सत्येंद्र बाबू की थी और पहली सरकार सतीश बाबू की थी, आधे से ज़्यादा फैसले महिलाओं के हक में लिए गए हैं। सम्मानित भी किया जा रहा है महिलाओं को यहाँ पे। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, देश की आधी आबादी को हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी ने जब यूपीए के चेयरपर्सन के रूप में काम कर रही थी, उन्होंने यूपीए 1 में महिला अधिकार पर बहुत सारे प्रोग्राम लाए हैं। आपके माध्यम से और बताना चाहेंगे कि हमारे मरहूम प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण को आखिरी ताकत देते हुए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को ले जाएं, उसके लिए उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को आधा पद का आरक्षण दिया था, जो आरक्षण का लाभ आज देश की तमाम बहू, बेटी, माता, फुआ, मामी, नानी वो लोग उठा रही हैं। हम शुक्रगुजार हैं उस कांग्रेस पार्टी का कि जिसका कि हमको भी एक सदस्य बनने का अवसर मिला। आपके माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश की नींव, इस देश के विकास की नींव कांग्रेस ने रखा है और देश को अगर आखिरी में आपके उम्र तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली पंक्ति में अगर कोई रख सकता है तो केवल और केवल कांग्रेस और यूपीए की सरकार, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार ही रख सकती है। आप लोग आए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आप सबको बधाई, शुभकामना, मुबारकबाद।